हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज अपन उसी क्लास को पढ़ रहे हैं, मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक सर्किट। उसी के अंदर क्लास अपन ने 20 क्लास पढ़ ली थी। पिछली क्लास में अपन ने थोड़ा क्या पढ़ा था उसके बारे में थोड़ा बता रहा हूँ आपको। पिछली क्लास में अपन ने मैग्नेटिक टर्म्स पढ़ी थी, यानी कि चुंबक संबंधी परिभाषाएं। फ्लक्स क्या होता है आपका, फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है, ऐसे अपने कुछ टर्म्स पढ़ी थी, है ना। तो उसी क्लास को कंटिन्यू करते हुए वही अपन मैग्नेटिक टर्म्स में अगले पॉइंट पढ़ेंगे अपन। जैसे अपन पढ़ेंगे आपका ईएमएफ का, जैसे एमएफ पढ़ेंगे, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स, रिलेक्टेंस पढ़ेंगे, ऐसे परमियंस पढ़ेंगे, रिलेक्टिविटी पढ़ेंगे, रेजियल मैग्नेट पढ़ेंगे। तो ऐसे अपन कुछ बहुत सारे डेफिनेशन है उसको आज कवर करेंगे अपन। तो अपना जो मेन वही है उसी के अंदर, तो अपना आज का टॉपिक हो जाएगा इसी के अंदर मैग्नेटिक सर्किट। मैग्नेटिक सर्किट मैग्नेटिक सर्किट मीन्स इसको कहेंगे अपन चुंबकीय परिपथ। चुंबकीय परिपथ। एक होता है आपका इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट और चुंबकीय सर्किट में क्या डिफरेंस है? इलेक्ट्रिक सर्किट में तो आपके क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट में तो आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, जो आपके इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन मीन्स एक तरह से आपका चार्ज, यानी कि आवेशक प्रभाव की तरह को विद्युत धारा कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो तो आपका नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर फ्लो होते हैं, जबकि आपका जो चार्ज होता है, जो आपका धारा होती है, जो धारा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर बहती है। ऐसे कैसे आपको हो जाएगा मैग्नेटिक सर्किट। मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है आपका फ्लक्स फ्लो होता है, फ्लक्स गतिमान होता है। जो फ्लक्स होता है जो आपका नॉर्थ पोल से साउथ पोल की जाता है, मीन्स इसको कह सकते हैं अपन जो फ्लक्स का मान होता है आपका जो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाता है। तो नॉर्थ मीन्स यानी हो जाएगा आपका पॉजिटिव हो जाएगा, और साउथ मीन्स हो जाएगा आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, चुंबकीय बल रेखाओं का वह पूर्ण एवं बंद मारक चुंबकीय परिपथ कहते हैं। चुंबकीय बल रेखाओं का चुंबकीय बल रेखाओं का पूर्ण एवं बंद मारक पूर्ण एवं बंद मारक क्या कहलाता है आपका चुंबकीय परिपथ कहलाता है। चुंबकीय बल रेखाओं का पूर्ण एवं बंद मारक क्या कहलाता है आपका चुंबकीय परिपथ। सिंपल परिभाषा है ना, समझ में आया आपका। चुंबकीय परिपथ क्या होता है? चुंबकीय परिपथ वो होता है यानी कि गया परिपथ जो उसके अंदर चुंबकीय बल रेखाएं क्या होते हैं? चुंबकीय बल रेखाओं में क्या होता है आपका फ्लक्स होता है। यहाँ आप कह सकते हैं जो ये चुंबकीय बल रेखाएं होती है इनमें क्या होता है आपका फ्लक्स होता है एक तरीका का ना। मैंने ये तो बताया आपको जो चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है, एक तरह से आपका चुंबक की ओर जो चारों ओर जो फ्लक्स बनाती है ना, तो चुंबक का जो जितना क्षेत्र है उसके चारों तरफ का जो क्षेत्र होता है उसका अनुभव करते हैं फ्लक्स का, वो यहाँ पे एक तरह से क्या होता है चुंबकीय फ्लक्स होता है। तो इसका चुंबकीय बल रेखा में हो जाएगा आपका मैग्नेटिक फ्लक्स। इसको कह सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स कह सकते हैं ना, मैग्नेटिक फ्लक्स कह सकते हैं एक तरह से। तो ये डेफिनेशन हो गया आपकी। अब हो जाएगा आपका चुंबकीय वाहक बल। अगले डेफिनेशन हो जाएगी चुंबकीय वाहक बल। तो इसका हो जाएगा मैग्नेटिक मोटिव फोर्स, MMF। ठीक है ना, इसके अंदर अपन डॉट नहीं लगाते हैं MF के अंदर। तो इसका हो जाएगा आपका मैग्नेटिक मोटिव फोर्स हो जाएगा। मैग्नेटो मोटिव फोर्स। इसको हिंदी में कहेंगे अपन, क्या कहेंगे इसको हिंदी में, सिंपल भाषा में इसको कहेंगे चुंबकीय वाहक बल। चुंबकीय वाहक
बल। ठीक है ना, इसको अपन कहेंगे चुंबकीय भाग बल, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। मैग्नेटो एलिमेंट्स यानी वही मैग्नेट कहेंगे अपन, है ना, मैग्नेटाइट कह दो या लोड स्टोन कह दो, एक तरह से इसको मैग्नेटाइट कह दो, चाहिए मैग्नो। लेकिन जो अपन फुल फॉर्म करेंगे तो फुल फॉर्म के अंदर आपको मैग्नेटो ही मिलेगा, ये नहीं मैग्नेटिक भी मिल सकता है। और आपको जैसे मैग्नेटो नहीं है तो आप कर सकते हो मैग्नेट, लेकिन आपको जैसे ये है तो आप इसको ही चॉइस करोगे। ठीक है ना। अब आपका एक होता है ईएमएफ। ईएमएफ होता है आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, उसका जो होता है आपका होता है इलेक्ट्रिक सर्किट में होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता है, जो आपका इलेक्ट्रिक ईएमएफ होता है, जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, जो आपको इलेक्ट्रॉन को क्या कराता है, गतिमान कराता है। यानी वह विद्युत धारा जो एक सिरे से दूसरे सिरे तक जो प्रवाहित करने वाला बल होता है ना, उसके अंदर एक गतिमान करता है। तो आपको विद्युत धारा के अंदर क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन को गतिमान कराता है। यहाँ पे क्या जाएगा, यानी कि वह चुंबकीय बल रेखा है जो चुंबकीय प्लस के अंदर गतिमान कराता है, उसको अपन क्या कहेंगे, आपका एमएफ कहेंगे। इसमें जिस प्रकार से वैद्युतिक परिपथ में जिस प्रकार से वैद्युतिक परिपथ में ईएमएफ इलेक्ट्रॉन को गति प्रदान करता है, इलेक्ट्रॉन को गति प्रदान करता है, ठीक उसी प्रकार एमएफ चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय बल रेखा, ऐसे लिख सकते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय परिपथ में, ठीक उसी प्रकार चुंबकीय एमएफ चुंबकीय परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स को गतिमान करता है, उसे एमएफ, ठीक है ना, उसे अपन क्या कहेंगे, एमएफ कहेंगे। सिंपल से टर्म्स की परिभाषा हो जाएगी इसकी। और इसका जो प्रतीक हो जाएगा प्रतीक इसका हो जाएगा आपका, प्रतीक हो जाएगा इसका एफ एन, ठीक है ना, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स हो जाएगा, ठीक है ना। और मात्रक हो जाएगा इसका एम्पीयर टर्न, मात्रक हो जाएगा इसका एम्पीयर टर्न। तो फॉर्मूला हो जाएगा, सिंपल सी बात है इसका, एम एफ बराबर आपका एन इंटू आई, ठीक है ना। जो आपके जो टर्न होते हैं उसको किस में लेते हैं अपन, टर्न को किस में लेते हैं, टर्न में लेंगे, और करंट को किस में लेंगे, एम्पीयर में। तो गुणज के अंदर है, कोई दिक्कत नहीं है इसलिए, यानी कि जो टर्म्स को बोलने के लिए थोड़ा सीक्वेंस चेंज करने के लिए अपन इसको पहले ले लेते हैं ना। तो इसका ये हो जाएगा आपका, इस चीज को बोलेंगे अपन एम्पीयर टर्न, है ना, टर्म्स। ये होता है आपका सिंपल तौर पे इसका फॉर्मूला होता है। इसका ये मात्रक होता है जो आपका एसआई में होता है, ठीक है ना, एसआई में होता है। सीजीएस में आपका एमएफ का मात्रक, सीजीएस में आपका एमएफ का मात्रक क्या हो जाता है, गिलबर्ट हो जाता है, गिलबर्ट हो जाता है। सीजीएस में आपका जो मात्रक क्या हो जाता है, आपका गिलबर्ट हो जाता है। तो आपको हो जाएगा 1 एम्पीयर टर्न बराबर, इसको कहेंगे अपन 1 एम्पीयर टर्न बराबर कितना हो जाएगा आपका 4 पाई 10 की घात
10, यहाँ 4 पाई डिवाइड हो जाएगा आपका 10। गिलबर्ट यानी कि अपन कह सकते हैं इसको 1.257 गिलबर्ट। ठीक है ना, ये चीज को ध्यान रखना। अगर जो क्वेश्चन पूछता है यहां से पूछता है, इस चीज से यहां से पूछता है, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है आपका 1 एम्पियर टर्न बराबर कितना होता है आपका 4 पाई इंटू 4 पाई का मान रख लोगे आप 3.14 रख लोगे। ठीक है ना, इस टर्म्स का मान रख लेना, इस टर्म्स का मान यहाँ पर 3.14 आप रख लेना और 4 से गुणा करा लेना तो वो हो जाएगा। फिर इसके अंदर ये आता है 1257 होता है, 1257 के अंदर आप 10 का भाग दोगे तो आपका इतने आ जाएगा 1 पॉइंट समथिंग, ये चीज आ जाएगी। ठीक है ना, तो ये चीज थी आपकी, ये चीज ध्यान रखना आपका सीजीएस में जो आपका मात्रक होता है ये होता है। अगला आता है आपका रिलैक्टेंस। रिलैक्टेंस रिलैक्टेंस आता है, रिलैक्टेंस रिलैक्टेंस होता है सेम होता है। रिलैक्टेंस क्या होता है समझ लो, इसको हिंदी में कहते हैं प्रतिष्ठम। इलेक्ट्रिक सर्किट में आपका जैसा रेजिस्टेंस होता है सेम इसी में होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है आपका, किसी कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो कराने पर, किसी कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो कराने पर उसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण क्या होता है, जो कंडक्टर का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है ना, उसके कारण क्या होता है आपका जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं उसके अंदर क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन गति क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। तो एक तरह से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन में आपका रुकावट डालता है। ठीक इसी प्रकार आपका रिलैक्टेंस सर्किट में क्या होता है, आपके जो आपका जो चुंबकीय परिपथ फ्लक्स होता है ना, फ्लक्स के अंदर जो गतिमान होता है ना, उसको गति को क्या करता है, कम करता है। ठीक है ना, वैद्युतिक परिपथ के प्रतिरोध के समान है, प्रतिरोध के समान है, प्रतिरोध के आपके समान है, बिल्कुल है ना। चुंबकीय फ्लक्स की गति पदार्थ द्वारा चुंबकीय फ्लक्स इसमें आ जाएगा आपका मैग्नेटिक फ्लक्स गति में बाधा उत्पन्न करता है। सिंपल लैंग्वेज में पढ़ेंगे अपन, यानी कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है जो गति में क्या करता है, बाधा उत्पन्न करता है। तो उस पदार्थ को क्या कहेंगे अपन, रिलैक्टेंस कहेंगे। उस पदार्थ को कहेंगे अपन रिलैक्टेंस कहेंगे। इसका प्रतीक क्या हो जाएगा, प्रतीक इसकी तरह आपका सेम हो जाएगा। यहाँ पर आपका कौन सा मैग्नेट, आपका मैग्नेट के फोर्स, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा मैग्नेट आर मीन्स हो जाएगा रिलैक्टेंस फोर्स, और ये आपका एस से दर्शाते हैं। ठीक है ना, और इसका मात्रक हो जाएगा इसका आपका एक मात्रक हो जाएगा एम्पियर टर्न प्रति वेबर। इसका मात्रक हो जाएगा एम्पियर टर्न प्रति वेबर। इसका मात्रक हो जाएगा, तो फॉर्मूला हो जाएगा इसका, फॉर्मूला हो जाएगा FR बराबर 1 हो जाएगा आपका, FR बराबर 1 म्यू आर बराबर म्यू, और आपका ये हो जाएगा एप्सिलॉन ए। तो अपन दूसरी परिभाषा कह सकते हैं, जो ये तो मेन फॉर्मूला ही है। अपन को क्या करना है, ये एम्पियर टर्न कैसे है। ठीक है ना, तो आपका जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, आपका रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है आपका R बराबर V बटा I। तो चुंबकीय परिपथ में आपका क्या हो जाएगा, V क्या हो जाएगा आपका
यहाँ पर हो जाएगा आपका एम एफ, तो यहाँ पे ये अपन कह सकते हैं यहाँ पे एफ आर बराबर आपको हो जाएगा एफ एम डिवाइड फ्लक्स का क्या होता है अपना जो इलेक्ट्रिक करंट में क्या होता है आई क्या होती है करंट होती है, इसमें क्या हो जाएगा आपका फ्लक्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा एन इंटू आई डिवाइड फ्लक्स, जिसको हो जाएगा ना एम्पियर टर्न प्रति वेबर, बन गया ना फॉर्मूला। ये चीज है सीखने की, रटने की आवश्यकता नहीं, सिंपल अपन बोलेंगे और सिंपल टर्म से अपन ने ये चीज को फॉलो किया तो आपको ऑटोमेटिक यहाँ से आपका फॉर्मूला अपन ने डिफाइन कर दिया। देखो वापिस समझ लो, ये तो आपका मेन होता है म्यू नॉट म्यू आर, और आपका ये हो जाएगा क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है ना। ये चीज हो जाएगा आपका क्रॉस सेक्शन एरिया, ये फॉर्मूला मिल जाता है कई बार। और जो आपका मेन फॉर्मूला होता है ना ये होता है रिलेक्टेंस बराबर होता है आपका जो इलेक्ट्रिक सर्किट में होता है ना, इलेक्ट्रिक सर्किट में आपको होता है सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिक सर्किट में जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है आई बराबर वी बटा वो सोरा आर बराबर होता है वी बटा आई। तो आपका यहाँ पे भी आपका सेम हो जाएगा, मैग्नेटिक सर्किट में आपका एम एफ का बराबर हो जाएगा एम्पियर टर्न होता है और फ्लक्स का होता है वेबर, तो एम्पियर टर्न वेबर, तो आपका ये मात्रा आ जाएगा एम्पियर टर्न प्रति वेबर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज थी आपकी सिंपल सी। अगले डेफिनेशन हो जाएगी आपकी, अगली डेफिनेशन हो जाएगी आपकी यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स तो अपन ने पढ़ ही लिया, उससे आगे पढ़ेंगे अपन इसमें चुंबकशीलता, चुंबकशीलता, चुंबकशीलता। अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपके ना, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आना चाहिए, उसी को अपन कहते हैं, उसी को अपन क्या कहते हैं, उसी को टैलेंटेड कहते हैं अपन, यानी कि जो समझ में आता है ना उसी को। अगला पॉइंट आ जाएगा परमेलिटी, चुंबकशीलता, 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 चुंबकशीलता इसको बोलते हैं परमेबिलिटी। परमेबिलिटी होती है यानी कि चुंबकशीलता। चुंबकशीलता क्या होती है आपकी सिंपल होती है बिल्कुल, चुंबकशीलता क्या होती है आपकी बिल्कुल सिंपल होती है। थोड़ी सी स्पेलिंग में डिफरेंस है आपका, अब हो जाएगी परमेबिलिटी। देखो चुंबकशीलता होती है आपकी दो प्रकार की होती है, ठीक है ना। एक तो होती है आपकी विद्युतशीलता, विद्युतशीलता होती है ना उसको अपन नापते हैं किस में मेजर करते हैं, उसको फैरेड प्रति मीटर में मेजर करते हैं, ठीक है ना। जो आपका उसकी यूनिट हो जाएगी ना विद्युतशीलता की इकाई हो जाएगी आपकी फैरेड प्रति मीटर, जबकि आपकी विद्युतशीलता की इकाई हो जाती है हेनरी प्रति मीटर। लेकिन जब कौन सी के होते हैं चुंबकशीलता आपकी सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं आपकी सापेक्ष चुंबकशीलता और एक होती है आपकी निरपेक्ष चुंबकशीलता। जो निरपेक्ष चुंबकशीलता होती है उसकी इकाई होती है आपकी हेनरी प्रति मीटर, और आपकी सापेक्ष चुंबकशीलता का मान आपका नहीं होता, उसकी इकाई नहीं होती बिल्कुल, है ना। तो चुंबकशीलता आपकी बिल्कुल होती है जो सिंपल सी होती है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व तथा चुंबकन बल के अनुपात को पहले लिख लो, चुंबकशीलता, चुंबकशीलता, चुंबकशीलता सामान्यतः दो प्रकार की होती है, सामान्यतः दो प्रकार की होती है, ठीक है ना। पहले हो जाएगी फर्स्ट आपकी निरपेक्ष, 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 निरपेक्ष चुंबकशीलता, और एक होती है आपकी सापेक्ष,
सापेक्ष चुंबकशीलता। ये होती है आपकी इकाई रहित होती है ना, इकाई रहित, इकाई रहित राशि है ना, ये आपकी इकाई रहित होती है और इसकी होती है आपकी हेनरी प्रति मीटर, ठीक है ना। तो सापेक्ष चुंबकशीलता होती है, तो आप यहाँ पे अपन फर्स्ट पढ़ते हैं, यहाँ पे निरपेक्ष चुंबकशीलता है ना, फर्स्ट वाली निरपेक्ष, निरपेक्ष चुंबकशीलता। निरपेक्ष चुंबकशीलता होता है, इसको कैसे दर्शाते हैं अपन, म्यू से, म्यू से दर्शाएंगे ना, निरपेक्ष चुंबकशीलता होगा म्यू से दर्शाएंगे। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी आपकी चुंबकीय प्लस घनत्व, चुंबकीय प्लस घनत्व, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व तथा चुंबकन, चुंबकन बल के अनुपात को, बल के अनुपात को, चुंबकीय प्लस घनत्व चुंबकन बल के अनुपात को चुंबकशीलता कहते हैं ना, चुंबकशीलता कहते हैं, चुंबकशीलता कहते हैं। कौन सी कहेंगे अपन, निरपेक्ष कहेंगे। निरपेक्ष की होती है जो आपकी इकाई क्या होती है, आपकी निरपेक्ष होती है जो आपकी निरपेक्ष आपकी इकाई रहित होती है, इसकी होती है सापेक्ष की होती है हेनरी प्रति मीटर होती है इसकी। तो इसका हो जाएगा म्यू बराबर चुंबकीय प्लस घनत्व तो किस में लेते हैं, बी में लेते हैं, और जहां पर चुंबकन बल होता है इसको किस में लेते हैं, आपका म्यू बराबर बी बटा एच हो जाएगा, म्यू बराबर बी बटा एच, म्यू बराबर बी बराबर एच हो जाएगा। म्यू हो जाएगा आपका चुंबकशीलता, यहाँ पे लिख लो, म्यू बराबर हो जाएगा आपका चुंबकशीलता, ये हो जाएगी मात्रक हीन राशि, ठीक है ना, हीन कह दो रहित कह दो। बी हो जाएगा आपका चुंबकीय प्लस घनत्व यानी फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स डेंसिटी हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और आपका एच हो जाएगा, एच हो जाएगा आपका चुंबकन बल, चुंबकन बल, चुंबकन बल की इकाई क्या हो जाती है, चुंबकन बल की इकाई हो जाएगी यहाँ पे सिंपल सी चुंबकन बल की इकाई हो जाएगी आपका हो जाएगा एम्पियर टन प्रति मीटर, एम्पियर टन प्रति मीटर, एम्पियर टन प्रति मीटर हो जाएगी, एम्पियर टन प्रति मीटर। ये चीज थी सिंपल सी, ठीक है स्टूडेंट, तो आपके समझ में आया होगा। जो आपकी चुंबकशीलता होती है जो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, सापेक्ष और आपकी निरपेक्ष। निरपेक्ष चुंबकशीलता होती है इसकी इकाई नहीं होती है, जो सापेक्ष होता है जो उसकी आपकी इकाई होती है जो हेनरी प्रति मीटर होती है। ठीक है स्टूडेंट, धन्यवाद, अगली क्लास मिलते हैं फिर।